पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर की मैं बात करूंगी, जिन्होंने वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम कर लिया। हीरो पाकिस्तानी दुनिया बोल है कि मेहमान होंगे जी तो उस्मान। और एजाज सैरिश, बड़ा अच्छा लग रहा है। उस्मान वजीर ने वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम कर लिया है। हीरो पाकिस्तानी आज दुनिया बोल है कि मेहमान भी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम रोज़ किसी न किसी ऐसे बॉक्सर को, देखिए ये हमारे शो की खासियत है कि हम इसमें टैलेंट को प्रमोट करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। किसी रेसलर्स को हम लेकर आते हैं तो भैया बड़ा अच्छा लगता है कि एक जानिब क्रिकेट की बात होती है लेकिन दूसरी जानिब हम हर खेल की बात करते हैं। अच्छा, उस्मान वजीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, और बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो वर्ल्ड यूथ टाइटल आपने अपने नाम किया, इसके पीछे कितनी मेहनत है, जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया। और डेफिनेटली मैंने 2015 से मेरा ड्रीम था कि मैं फ़र्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बनूं। तो ऑलमोस्ट लाइक 8 से 9 साल मुझे लगे हैं और इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते। अच्छा उस्मान, ये जो फाइट थी इस हवाले से बताएगा, आपके मद्दे मुकाबिल कौन था, और आप थ्रू आउट द फाइट आपको कॉन्फिडेंस था कि आपने ही ये टाइटल जीतना है और कोई मसला नहीं है, या फिर किसी लम्हे लगा कि कुछ ये भारी पड़ रहा है सामने वाला? जरा इस अहवाल तो बताएं इस फाइट का। बिल्कुल, ये मेरी थाईलैंड में मेरी फ़ाइट थी अगेंस्ट थाई बॉक्सर। और डेफिनेटली मेहनत बहुत की थी। एज अ मुस्लिम हमेशा भरोसा होता है। मैं हमेशा हर चैनल में मैं कहता हूँ कि एक आप मुसलमान होते हैं, आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ अल्लाह ताला होता है। तो बाकी जो मेरी टीम के मेरे जो कोचेज़ हैं, कोच अस्मात, कोच महबूब, इन लोगों ने बहुत मेहनत की मेरे साथ। तो हम 100% फ़ाइट से पहले रेडी थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर थर्ड राउंड में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट किया। अच्छा उस्मान, एक और चीज़ जो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले भी फाइट्स जीतते रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त, अब तो आपको लोग वैसे यूज्ड टू हो गए हैं कि उस्मान वजीर बड़ा अच्छा पाकिस्तान का बॉक्सर हो गया, अब तो आप स्टार हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग कितनी देर करते हैं और क्या आपके पीछे पूरी खेप नहीं आ रही है जो अगले आने वाले वक्त में हम उनको भी इसी तरह से यूथ चैम्पियन देखें? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में बहुत सारे फाइटर्स हैं, मेरे अपने टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स हैं जो खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। कुछ पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं, वो वहाँ पे भी खेल रहे हैं। तो है बहुत सारा, लाइक अभी फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। और सिर्फ ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर्स का थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। उससे ये होगा कि जो फाइटर्स को जो स्पॉन्सरशिप्स का इशू होता है, कोई भी एथलीट हो किसी भी स्पोर्ट्स में, अगर वो ना रहे तो मैं समझता हूँ कि 1 साल 2 साल के अंदर पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, वो बहुत। तो अभी आप गए हैं उस्मान, वो आप अपने खर्चे पे गए? एंड इसमें प्राइवेट मेरे जो स्पॉन्सर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और डेफिनेटली गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और पाकिस्तान आर्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। तो ये था कि जो एक एज ए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, वो नहीं थी। अच्छा उस्मान, आप जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर उस तरह से हो जब पाकिस्तान में इसकी प्रमोशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइट्स हों, ज़्यादा को इस तरह से टूर्नामेंट्स हों। तो आप नहीं समझते कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसको भी इस पर थोड़ा सा देखना है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को स्पॉन्सरशिप इस तरह से होनी चाहिए, कुछ 2-4 बड़ी फाइट्स होना शुरू हो जाएं तो मेरा ख्याल है लोगों का रुझान भी इधर होगा। तो पाकिस्तान में ये फाइट्स उस तरह से बड़ी क्यों नहीं होती? देखिए रुझान है, जैसे कि मैं हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर जो थाईलैंड यासिर हुसैन, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको पता लगा, वो मेरी फ़ाइट में है, पूरी एम्बेसी आई थाईलैंड में, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ थाईलैंड में। इसी तरह जब लोगों को पता चलता है कि यार इतना बड़ा इवेंट है, इससे हमारे इंटरनेशनल फ़ाइटर्स हैं, तो लोग देखना चाहते हैं, तो आपकी बात उनको पता नहीं होता। और डेफिनेटली इवेंट करवाने तो जो एमेच्योर फेडरेशन उनका, तो आपको पता है हाल पाकिस्तान में 2-2 3-3 फेडरेशंस बने हुए हैं, तो वो अपने पॉलिटिक्स में जो बाकी प्रोफेशनल बॉक्सिंग वो अच्छी जा रही है। पिछले साल इवेंट्स हुए थे, गिलगित में भी इवेंट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। उम्मीद है कि 24 में इंशाल्लाह 4-5 इवेंट्स होंगे बॉक्सिंग के इंटरनेशनल, तो जिससे लोगों का अट्रैक्शन होगा। उस्मान क्या कहेंगे आप, क्योंकि पाकिस्तानी एक फहरिस्त है जो हीरो बनना चाहते हैं आपकी तरह, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा हमेशा यही मैसेज है कि आप हमेशा पॉजिटिव काम करें और उसके साथ कोई भी आप हेल्थ के ऊपर, लाइक जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी फिज़िकल,
उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि अपने बच्चों को ज़रूर उस तरफ आप लेके आएँ, और क्योंकि वहाँ से ही आपको पता चलता है आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। और जो यंगस्टर्स हैं मेरी तरह, उनको मेरा यही मैसेज है कि आप सिर्फ अपने लिए मत सोचें कि आपने बड़े होना है, आपने कामयाब होना है, जॉब करना है। आप ये सोचें कि आप अपने इलाके के लिए क्या कर सकते हैं, फिर अपने सूबे के लिए क्या कर सकते हो, फिर आपको अल्लाह इतनी हैसियत दे कि आप पाकिस्तान के लिए भी सोचें और आप कहें कि और आप तो पाकिस्तान के लिए कर भी रहे हैं उस्मान। बहुत शुक्रिया उस्मान वज़ीर अहमद पाकिस्तानी हीरो, और आज हीरो पाकिस्तानी वो हमारे मेहमान थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।